इस वीडियो में हम जानेंगे महान राजपूत योद्धा महाराणा कुंभा के बारे में, जिन्होंने न सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी शौर्य और वीरता का परिचय दिया। वे ऐसे महान शासक थे जो न सिर्फ युद्ध कौशल में निपुण थे बल्कि कुशल संगीतज्ञ भी थे और विद्वानों के आश्रयदाता, तथा उन्होंने अनेक दुर्ग, मंदिर, स्मारक आदि भी बनवाए। महाराणा कुंभा का जीवन परिचय जाने तो उनके दादा का नाम राणा लाखा था। वही लाखा जिनके टाइम में उदयपुर के जावर में चांदी की खान निकली थी और मेवाड़ की आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई थी। महाराणा कुंभा की दादी का नाम हंसाबाई था, जो कि मारवाड़ के रणमल की बहन थी। महाराणा कुंभा के पिता का नाम महाराणा मोकल था, जिनकी हत्या उन्हें के रिश्तेदारों द्वारा कर दी गई थी। महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था और महाराणा कुंभा के ताऊ का नाम चुंडा था। वही चुंडा जिनको इतिहास में भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि जिस समय पे चाचा और मेरा ने महाराणा मोकल की हत्या की थी, उस समय कुंभा भी उसी शिविर में उपस्थित था। चाचा और मेरा ने कुंभा पर भी हमला किया था, परंतु वहां पर जो उपस्थित सरदार थे उन्होंने कुंभा को बचाया और चित्तौड़ ले गए। महाराणा कुंभा मेवाड़ की प्रसिद्ध शासक थे। जब वे शासक बने थे 1433 में, उस टाइम पे मेवाड़ की जो आंतरिक तथा बाह्य शक्ति थी वो दोनों ही शत्रुओं से घिरे हुए थे। उन्होंने अपने बाहुबल और कूटनीति से शत्रुओं को पराजित कर साम्राज्य का विस्तार किया और उसे बनाए रखा। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग, महल, मंदिर, स्मारक उनके स्थापत्य प्रेम के परिचायक माने जाते हैं। उनके द्वारा रचे गए ग्रंथ उनकी विद्वता को दर्शाते हैं। वे विद्वानों के पारखी तथा आश्रयदाता थे। उनकी संगीत में भी गहरी रुचि थी। वे कुशल संगीतज्ञ भी थे। इस तरह से महाराणा कुंभा को हम सर्वगुण संपन्न शासक कह सकते हैं। महाराणा मोकल की हत्या के बाद में कुंभा जिस समय मेवाड़ का शासक बना था, उनके सामने दो समस्याएं थी। एक तो आंतरिक और बाह्य, दोनों रूप से वह शत्रुओं से घिरा हुआ था। पहली तो ये थी कि अपने पिता महाराणा मोकल के हत्यारे मैपा पंवार, चाचा और मेरा का दमन करना था। दूसरा जो महाराणा मोकल था, उसके मामा था रणमल राठौड़ के मेवाड़ पर बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना था। महाराणा कुंभा ने चाचा और मेरा को मारने के लिए एक योजना बनाई। कुंभा ने मारवाड़ के रणमल से राठौड़ को सेना सहित मेवाड़ बुला लिया। कुंभा ने चाचा और मेरा को मारने के लिए रणमल राठौड़ को भेजा। चाचा और मेरा तो मारे गए, लेकिन चाचा का जो पुत्र था अक्का व महपा पंवार, वे जान बचाकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चले गए। इधर महाराणा कुंभा ने अपने ताऊ चुंडा को पुनः मेवाड़ बुला लिया, क्योंकि रणमल द्वारा मारवाड़ के सरदारों को उच्च पदों पर बिठाया जा रहा था और मेवाड़ के सरदारों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। रणमल का मेवाड़ में बढ़ता हुआ हस्तक्षेप से कुंभा बहुत परेशान होने लग गया था। तो कुंभा ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने ताऊ चुंडा को मेवाड़ पुनः बुला लिया। रणमल जो है वो कुंभा का संरक्षक बन गया, इसलिए प्रशासन में उसका हद से बढ़ गया था। वह अपने विश्वस्त मारवाड़ी सरदारों को मेवाड़ में उच्च पदों पर नियुक्त करने लग गया था। उसने कुंभा के सामने ही प्रमुख मेवाड़ी सरदार राघव देव की हत्या करवा दी। महाराणा कुंभा के लिए अब रणमल को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। उसने अपने मेवाड़ी सरदारों को इसके लिए समर्थन दिया। भारमली जो कि रणमल की प्रेमिका थी, उसके सहयोग से मेवाड़ के सरदारों ने रणमल की हत्या करवा दी। जब रणमल की हत्या हुई थी, उस टाइम पे उसका पुत्र जोधा नृत्य गान में व्यस्त था। उसी टाइम पे उसको एक सरदार आकर बोला कि जोधा भाग सके तो भाग था और रणमल मरियो जाए। उसके बाद में उसका पुत्र जोधा तथा अन्य मारवाड़ी सरदार वहां से भाग निकले, लेकिन मेवाड़ की सेना ने उनका पीछा किया। महाराणा कुंभा ने भी मंडोर तथा सोजत सहित मारवाड़ के अनेक परगनों पर अपना अधिकार कर लिया।
अब हम जानेंगे कि महाराणा कुंभा ने बाह्य शत्रुओं पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की। महाराणा कुंभा का सौतेला भाई था खेमकरण। उसने आंतरिक जो अव्यवस्था फैल रही थी उसका लाभ उठाया और बड़ी सादड़ी पर अपना अधिकार कर लिया। कुंभा ने उसे पराजित किया और फिर से बड़ी सादड़ी पर अपना अधिकार कर लिया और खेमकरण मालवा का जो सुल्तान था उसकी शरण में चला गया। इधर सिरोही के देवड़ा शासक सहसमल पर आक्रमण करके कुंभा ने आबू पर अधिकार कर लिया। दूसरी तरफ बूंदी के जो हाड़ा शासक थे उन पर भी आक्रमण करके उनको अधीनता स्वीकार करने तथा महाराणा कुंभा को कर देने के लिए बाध्य किया। दूसरी तरफ नागौर के शम्स खां को पराजित करके महाराणा कुंभा ने नागौर पर भी अपना अधिकार कर लिया। इधर कायम खां ने मुसलमानों से आमेर छीनकर कछवा शासक उद्वरण को दे दिया गया। मारवाड़ के राव जोधा से आवल बावल की संधि की और उसे मंडोर व सोजत के साथ जीते गए सभी क्षेत्र लौटा दिए तथा जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। अब हम जानेंगे मालवा और मेवाड़ का संबंध किस प्रकार से था। इतिहासकारों के अनुसार मेवाड़ के विद्रोहियों को शरण दिए जाने से महाराणा कुंभा मालवा के सुल्तान से नाराज था। इधर सुल्तान भी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करना चाहता था। उस समय पे मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम था। 1437 में मेवाड़ मालवा के मध्य में प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में मालवा पराजित हुआ तथा महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बना लिया गया। सुल्तान को 6 माह तक चित्तौड़ दुर्ग में रखने के बाद में महाराणा कुंभा ने उन्हें मुक्त कर दिया। सारंगपुर में हुई पराजय का बदला लेने के लिए सुल्तान ने कुंभलगढ़ पर 1442 में आक्रमण कर दिया। दुर्ग के नीचे में बने बाणमाता का मंदिर उसको नष्ट कर दिया और मंदिर के जो फत्तर थे उनको कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। वहां पर मंदिर की सुरक्षा में तैनात जो दीप सिंह था वो वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी सुल्तान जो है वो दुर्ग को विजय नहीं कर पाया। इधर 1444 में सुल्तान ने कुंभा के बहनों अचल सिंह खींची से गागरोन जीत लिया। इतिहासकारों के अनुसार गुजरात और मेवाड़ का संबंध देखें तो गुजरात तथा महाराणा कुंभा के बीच में अजमेर, नागौर तथा जूनागढ़ को लेकर काफी तनाव था। सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह इनको अपने अधीन करना चाहता था। कुंभा ने भी अजमेर तथा नागौर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उस टाइम पे जूनागढ़ का जो राजा था वो मांडलिक कुंभा का दामाद था। अब हम जानेंगे मालवा और गुजरात की संधि किस प्रकार से हुई। मेवाड़ इनका साझा शत्रु था। इसे पराजित करने के लिए दोनों सुल्तानों ने हाथ मिला लिया था। तो मालवा और गुजरात के मध्य में 1453 ईस्वी में चंपानेर की संधि हुई और इस संधि का सूत्रधार था मालवा का जो महमूद खिलजी प्रथम था उसका प्रतिनिधि ताज खां। अब संधि की जो प्रथम शर्त थी वो ये थी कि मेवाड़ पराजय के बाद में जो भी अजमेर, मालवा, मेवाड़ उसके आसपास का क्षेत्र मालवा को मिल जाएगा। और दूसरी शर्त ये थी कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो गुजरात का सुल्तान मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। अब दोनों सुल्तानों की सेना ने अलग अलग मार्गों से एक साथ में मेवाड़ पर हमला बोल दिया, लेकिन कुंभा ने भी अपनी कूटनीति से काम लिया और गुजरात का जो सुल्तान था उसको धन देकर अलग कर दिया। अब दोनों सुल्तानों में एक दूसरे के प्रति संदेह पैदा हो गया था और दोनों ही अपने अपने प्रदेश लौट गए। इस प्रकार से महाराणा कुंभा ने मालवा गुजरात का जो संयुक्त खतरा था उससे मेवाड़ को सुरक्षित रखा। सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जाने तो मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़ दुर्ग के 4 दरवाजों का निर्माण तथा मांडलगढ़ तथा चित्तौड़ दुर्ग का नवीनीकरण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। आबू का अचलगढ़ दुर्ग, पिंडवाड़ा सिरोही का बसंती दुर्ग, भीलवाड़ा बदनौर का बेराड़ दुर्ग कुंभा ने बनवाया था। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण परमारों के दुर्ग के भग्न अवशेषों पर बनवाया गया। भीलों पर नियंत्रण के लिए भोमट दुर्ग जो कि उदयपुर में है, मेरू पर अंकुश रखने के लिए मचान दुर्ग जो कि सिरोही में, ये भी महाराणा कुंभा ने बनवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग जिसका नाम मछिंदपुर दुर्ग में मिलता है, इनका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था।
कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार है वो मंडन माना जाता है। कुंभा का निवास स्थान भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही स्थित है, जिसका नाम कटारगढ़ है। अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ रखा गया था, जो कि वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ के बारे में जाने तो मालवा के महमूद खिलजी प्रथम पर विजय की स्मृति में इन्हें बनवाया था। इसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। इसके मुख्य द्वार पर विष्णु की मूर्ति लगी है, इसीलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। 30 फीट चौड़े चबूतरे पर निर्मित यह 9 मंजिला स्तंभ की ऊंचाई जो है वो 120 फीट है। इसमें लगभग 157 सीढ़ियां बनी हुई है। महाराणा कुंभा ने जेता, नापा, पोमा, पुंजा के निर्देशन में इसे बनवाया था। इस स्तंभ पर संस्कृत भाषा में एक प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है, इसलिए इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना जो है वो अत्रि, कवि तथा महेश द्वारा की गई थी। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 1 रुपया मूल्य का डाक टिकट जारी किया गया था, वो भी 15 अगस्त 1949 को। राजस्थान पुलिस तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह में भी इसे स्थान दिया गया है। आकाशीय बिजली गिरने से इसकी ऊपरी जो मंजिल है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी और जिसका पुनर्निर्माण है वो महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार अगर मंदिर के बारे में महाराणा कुंभा के बारे में जाने तो बप्पा रावल द्वारा जो निर्मित एकलिंग नाथ जी का मंदिर है उसके खंडित भाग का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने ही अलंकृत। महाराणा कुंभा के समय में धारणक शाह द्वारा रणकपुर पाली के जैन मंदिर बनवाए गए थे। कुंभा के द्वारा निर्मित चित्तौड़ का कुंभ श्याम मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। श्रृंगार गौरी मंदिर अथवा शांतिनाथ मंदिर का निर्माण भंडारी वेलाक ने चित्तौड़ दुर्ग में करवाया था। महाराणा कुंभा ने एकलिंग नाथ जी मंदिर के पास में कुंभ मंडप का निर्माण करवाया, जिसे अब मीरा मंदिर कहा जाता है। महाराणा कुंभा के साहित्य के बारे में जाने तो वे मराठी, संस्कृत, कन्नड़, मेवाड़ी तथा गुजराती भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्हें राणोराशो अर्थात विद्वानों का शरक्स भी कहा गया है। कुमार ने काम शास्त्र पर कामराज रतिसार ग्रंथ लिखा, जो कि 7 खंडों में विभक्त है। कान्हा व्यास रचित एकलिंग महात्म्य का अंतिम भाग कुंभा ने ही लिखा था। मेहा ने तीर्थमाला ग्रंथ रचा, जिसमें 120 तीर्थों का वर्णन दिया गया है। गोविंद ने आयुर्वेद पर सार समुच्चय पुस्तक लिखी। कलानिधि, द्वार दीपिका, उदार दोरिणी इसके अन्य ग्रंथ माने जाते हैं। महाराणा कुंभा के राजशिल्पी मंडन के भाई नाथा ने भी वास्तु मंजरी की रचना की। महाराणा कुंभा के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान मंडन था, जिसके द्वारा रचित कुछ ग्रंथ हैं राजवल्लभ, रूप मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तु मंडन, कोदंड मंडन, वैद्य मंडन, सगुन मंडन, प्रासाद मंडन आदि। रूप मंडन का मतलब होता है मूर्तिकला वगैरह। कोदंड मंडन का मतलब होता है धनुष विद्या के बारे में। सगुन मंडल का मतलब होता है कि ज्योतिष वगैरह के बारे में। वैद्य मंडन का मतलब आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ। ये सब मंडन के द्वारा रचित ग्रंथ माने जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार जो है महाराणा कुंभा के धर्म के बारे में जानकारी देखें तो वे वैष्णव और शैव दोनों के उपासक माने जाते हैं। वे निष्ठावान वैष्णव थे और स्वयं को परम भागवत कहते थे। उन्होंने आदिवरा की उपाधि वसुंधरोध धरणादि परायण धारण की थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उन्हें दानी राजा भोज व कर्ण से भी बढ़कर बताया गया है। इतिहासकारों के अनुसार आबू तीर्थ यात्रा पर जैन धर्म अवलंबियों से लिया जाने वाला जो तीर्थ करता वो महाराणा कुंभा ने समाप्त कर दिया था। उनके दरबार में जैन विद्वान सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव आश्रय में रहते थे। कुंभा ने जो है वो जैन, वैष्णव तथा शैव मंदिरों का निर्माण करवाकर धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया था। कुंभा की प्रसिद्ध उपाधियां देखें तो दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु, राय रानन, राणू रासो, हिंदू सुल्तान, महाराजाधिराज,
महाराणा राजगुरु, नरपति, अश्वपति। ये उनकी प्रसिद्ध उपाधियां हैं। अभिनव भट्टाचार्य का मतलब होता है संगीत ग्रंथों का रचयिता। हाल गुरु और सेल गुरु का मतलब होता है पहाड़ी दुर्गों के विजेता। नरपति का मतलब कि मनुष्यों में श्रेष्ठ। छाप गुरु का मतलब छापा मार युद्ध करने वाला। राय रायन या राणो राशो या फिर राय राशो का मतलब होता है विद्वानों का आश्रयदाता। अश्वपति का मतलब होता है कुशल घुड़सवार। और हिंदू सुल्तान का मतलब मुस्लिम शासकों द्वारा दिया गया नाम। महाराणा कुंभा की संगीत कला के बारे में जाने तो उन्हें कुशल संगीतज्ञ कहा गया। उन्हें अभिनव भट्टाचार्य तथा वीणा वादन प्रवीणेण के विरुद्ध प्राप्त थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार वे वीणा बजाने में सिद्धहस्त महारथ थे। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका तथा सूड प्रबंध के रचयिता महाराणा कुंभाई थे। संगीत राज के तो 5 भाग माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। जयदेव के जो गीत गोविंद है उन पर भी कुंभा ने रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। सारंग देव के ग्रंथ संगीत रत्नाकर पर भी महाराणा कुंभा ने टीका लिखी थी। कुंभा की पुत्री, उसको भी संगीत प्रेम के कारण बागेश्वरी कहा गया। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा कुंभा का शासनकाल जो है वो 1433 से 1468 तक रहा था और वे एक वीर और प्रतिभाशाली शासक थे। उन्होंने युद्धों में अपने आंतरिक व बाह्य शत्रुओं को पराजित करके अपनी कूटनीतिक योग्यता से उन्हें संदिग्ध नहीं होने दिया। इस प्रकार अपने साम्राज्य को बढ़ाने के साथ वे उसको सुरक्षित भी रखा। अनेक विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। वे जैन, शैव तथा वैष्णव सभी धर्मों का सम्मान करते थे। कुंभा ने अपने ग्रंथों तथा निर्माण कार्यों से अपनी कीर्ति को चिरस्थायी बना दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी महान राजपूत योद्धा महाराणा कुंभा का जो अंत है वो कष्टदायी रहा था, क्योंकि उनको अंतिम काल में उन्माद रोग हो गया था और वे इस रोग से पीड़ित हो गए थे। और इसी पीड़ित अवस्था में उन्हीं के पुत्र उदा ने उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार से 1468 में एक प्रतिभाशाली शासक का दुखदायी अंत हो गया। महान राजपूती शासक महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।